अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे वो सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सब के सारे गुनाह माफ़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि ईद का मौका है तो हर घर पर लाजमन रान तो बनती ही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेंडर, जूसी, मसालेदार रान की रेसिपी। घर के मसालों से हम इस रान को तैयार करेंगे, कोई भी ऐसा इसमें मसाला नहीं डालेंगे जो कि आपके घर पर मौजूद नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये रान बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको और आपके घर वालों को सबको बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार रान। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने 2 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी एक रान ली है, मटन की रान है। तो सबसे पहले मैंने रान पर छोटे छोटे गहरे गहरे कट लगा लिए थे, फिर मैंने दोनों तरफ बड़े बड़े गहरे गहरे कट लगाए हैं। और अब देखिए मैं छुरी की मदद से इस पर कैसे कट लगा रही हूँ। इस तरह कट लगाने से आपकी रान जो सी है अंदर तक बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगी। और रान पर कट लगाने के बाद हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप दही ली है। दही में अब हम 2 खाने के चम्मच डालेंगे कुटा हुआ लहसुन, 2 खाने के चम्मच कुटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें डालेंगे कुटी हुई 2 खाने के चम्मच, कच्चा पपीता हम डालेंगे कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच और स्किन के साथ आपने इसको कूट लेना है। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, 1.5 खाने का चम्मच लेमन जूस और आधा कप सिरका। तो सिरका डालने के बाद चलिए अब हम सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि सिरका, दही, लहसुन, अदरक, कच्चा पपीता अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 चाय की चम्मच सफ़ेद मिर्च डालेंगे। सफ़ेद मिर्च डालने के बाद दोबारा से अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इस मैरिनेशन को अपनी रान के ऊपर सारा डाल देंगे। तो मैरिनेशन को रान पर डालने के बाद अब हम हाथ की मदद से अच्छी तरह रान को मसाज देंगे। तो जहाँ जहाँ हमने कट लगाए हैं वहाँ वहाँ उंगलियों की मदद से आपने रान को अच्छी तरह मसाज देना है। तो आपने देखा रान के लिए जो मैंने मैरिनेशन तैयार की थी उसमें ना ही मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और ना ही मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया। सिंपल सी मैरिनेशन करने के बाद मैं यहाँ पर रान को अच्छी तरह मसाज दे रही हूँ। मसाज देने के बाद अब हम रान को कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद हम इसको फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। तो 2 से 3 घंटे के बाद यहाँ पर देखिए मैंने रान को फ्रिज में से निकाल दिया है। उसको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी देचकी में उसको डाल दिया है और उसके साथ ही मैंने इसमें मैरिनेशन डाल दिया है। मैरिनेशन डालने के बाद अब हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद अब हम इसको कवर कर देते हैं और कवर करने के बाद इसको 2 से 3 घंटे हम इसको हल्की आँच पर पकाएंगे। पहले 1 घंटा पकाने के बाद हम जो रान की साइड है वो चेंज करेंगे। 1 घंटा हो चुका है तो यहाँ पर देखिए मैं रान की नीचे वाली जो साइड है उसको चेंज कर दूंगी ताकि ऊपर से भी रान जो सी है वो अच्छी तरह पक जाए। ध्यान से आपने इसकी साइड चेंज करनी है। और साइड चेंज करने के बाद अब यहाँ पर देखिए मैं इसके लिए रान के लिए आलू तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पानी पहले बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसमें डाले हैं 3 बड़े साइज़ के आलू। आलू डालने के बाद अब हम इसको बॉईल कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आलू जो से हैं वो बिल्कुल बॉईल हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल देते हैं। तो रान के साथ क्रिस्पी आलू बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर आपको आलू नहीं ज़्यादा पसंद तो आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलूओं को निकालने के बाद मैंने उनको ठंडा कर लिया था और ठंडा करने के बाद अब मैं इन सबको छील लूँगी। छीलने के बाद यहाँ पर देखिए मैं इन सबको काट रही हूँ। तो यहाँ पर आलू काटने के बाद अब हम इसको एक बाउल में डाल देते हैं और बाउल में डालने के बाद अब हम इसमें 4 खाने के चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अब हम इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इस तरह करने से आपकी जो कॉर्नफ्लावर की कोटिंग है वो अच्छी तरह आलूओं पर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कोटिंग हो चुकी है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने आलू डाल देने और जल्दी से आपने दरमियानी आंच पर आपने जल्दी जल्दी इनको फ्राई कर लेना है क्योंकि आलू जो है वो पहले ही पके हुए हैं। बस हमने इसकी कोटिंग जो सी है उसको पकाना है तो वो बहुत ही जल्दी हो जाएगी, इसीलिए आपने जल्दी जल्दी इनको पका लेना है। तो यहाँ पर देखें आलू बिल्कुल तैयार हैं और इसी तरह आपने सारे आलू तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर देखें 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब यहाँ पर रान जो से बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल
ऑयल डालने के बाद इसमें 1 खाने का चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। काली मिर्च डालने के बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच डालेंगे भर के मक्खन, और मक्खन डालने के बाद अब हम इस रान को अच्छी तरह भूनेंगे। हल्के हाथ से आप चमचा हिलाते रहें और जो रान है उसको मसाले में भूनते रहें। एक साइड से जब रान हो जाए तो आपने दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह भून लेना है। तो यहाँ पर रान एक साइड से हो गई है, तो अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद अब हम दोबारा से इस रान को अच्छी तरह भूनेंगे। तो रान में कुकिंग ऑयल और जो काली मिर्च पाउडर है वो आपने आखिर में ही डालना है। अगर उसको आप पहले डाल देंगे तो क्या होगा कि उसकी वजह से आपकी जो रान है वो अंदर से जूसी नहीं बनेगी, और काली मिर्च पाउडर से आपकी जो रान का मसाला है वो भी बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इसीलिए आप काली मिर्च पाउडर आखिर में डालें। और यहाँ पर देखिए मैंने रान को डिश में निकाल लिया है, और इसका मसाला भी देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार सी झटपट सी ये रान तैयार होती है। घर के मसाले इस्तेमाल किए, कोई डब्बी वाला मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं किया, और फिर भी ये रान का टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो जो अब हमने क्रिस्पी आलू फ्राई किए थे उनको अब हम रान के मसाले में डालकर उनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि आलूओं पे भी अच्छी तरह मसाला लग जाए। और मसाला लगने के बाद यहाँ पर देखिए इसको भी मैं रान के साथ रख रही हूँ। इस मज़ेदार रान को आप घर पर ज़रूर बनाइएगा, बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। और ये जो क्रिस्पी आलू हमने इसके साथ बनाया ना वो तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और यहाँ पर देखिए बहुत ही टेंडर जूसी ये रान तैयार हुई है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।